साथ ही यूपी में सियासी उठापटक तेज। यूपी में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी बीजेपी का पहला चुनाव पोस्टर जारी। मोदी है, मुमकिन है, योगी है तो यकीन। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी ने भी कसी कमर। चुनावी तैयारियां की तेज। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई बड़ी बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, विपक्ष को चुनाव का डर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का तंज। बबुआ बता रहे, बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हावी। अब बबुआ पर हार का डर हावी। सभी प्लेटफॉर्म से छूटी रेलगाड़ी। यूपी में तारीखों के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर शुरू। सियासी दलों ने पोस्टर किए अपने अपने नारे। फिर आ रहे हैं भगवाधारी। 10 मार्च सब साफ जैसे पोस्टर लगाए गए। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी का बयान। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव। तो अखिलेश ने कहा, प्रदेश से बीजेपी का होगा सफाया। सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव को लेकर बीजेपी में कोई घबराहट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार के काम पर मांगेंगे वोट। बीजेपी की जीत है। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा प्रहार। बोले, दंगाइयों को पहले सम्मानित किया जाता था। यूपी में 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में माफिया राज का अंत हुआ। यूपी में 7 चरणों में चुनाव के ऐलान के बाद तैयारियां तेज। सभी सियासी दलों ने कसी कमर। तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की गई। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चरण में होंगे मतदान। 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी में सरकारी राशन के सामान से हटेगी तस्वीरें। खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश। आचार संहिता लागू होने के बाद लिया गया फैसला। कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा चुनाव। चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। मतदाताओं को भी रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी रोड शो, पदयात्रा, रैलियों पर लगाई रोक। 15 जनवरी के बाद रोक पर होगी समीक्षा। सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन। कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। यूपी में 29% मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। महिला वोटरों की भी भागीदारी बढ़ी। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू। लखनऊ में अखिलेश, शिवपाल, बलराम, रामगोपाल की आज बैठक। अखिलेश शिवपाल की बैठक को लेकर फोन पर बात हुई। अखिलेश यादव का युवाओं के लिए चुनावी लॉलीपॉप। बोले, यूपी में दोबारा सत्ता में आए तो युवाओं को देंगे मुफ्त लैपटॉप। बीजेपी को बताया झूठ बांटने वाली पार्टी। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी का त्यागमय जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सुबह प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने वर्चुअल रैली पर जताया एतराज। छोटी छोटी जनसभाओं को छूट देने की मांग। यूपी में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के शासन ने दिए निर्देश। प्रयागराज में आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस से चला चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। अलीगढ़ में बच्चों और महिलाओं को घर में बंधक बनाकर लूट। हथियारबंद बदमाशों ने लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में धारदार हथियार के गला काटकर महिला की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर से 100 मीटर की दूरी पर मिला महिला का शव। योगी सरकार के फैसले से फैजाबाद के किसान गदगद। सरकार ने किसानों को 50% बिल किया माफ। गाजियाबाद में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 8 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपी से 4 तमंचे और कारतूस बरामद। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। उन्नाव में युवक की धारदार हथियार से हत्या। गेहूं के खेत में मिला युवक का शव। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी।
प्रयागराज में डॉक्टर की बदसलूकी से नाराज एसआरएन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने की हड़ताल। सीनियर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की हुई मांग। आजमगढ़ में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा हंगामा। बिजनौर में रिश्वत मांगने वाला सिपाही लाइन हाजिर किया गया। विभागीय जांच के दिए गए आदेश। कोतवाल की शह पर कर रहा था ट्रक और ट्रैक्टर वालों से अवैध वसूली। चित्रकूट में जावेद हबीब हेयर सलून के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सलून में की तोड़फोड़। कौशाम्बी में पबजी खेलने से मना करने पर नाबालिग ने लगाई फांसी। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल। कुशीनगर में अधूरे बस स्टैंड पर ही कर दिया गया उद्घाटन। आदर्श आचार संहिता लगने से महज 2 घंटे पहले किया गया उद्घाटन। मुगलसराय में लोगों को मिली 6 लेन मार्ग की बड़ी सौगात। आचार संहिता लगने से पहले विधायक ने किया शिलान्यास। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट। बच्चों के टीकाकरण पर प्रशासन दे रहा जोर। 12,000 से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। फतेहपुर में सनसनीखेज वारदात आई सामने। खेत गई युवती का शव बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने किया शहरों की सड़कों का पुनर्निर्माण पूजन। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। झांसी कमिश्नर कोर्ट ने संस्कृत में सुना फैसला। कमिश्नर डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने संस्कृत में फैसला लिखा। राजस्व न्यायालय में पहली बार संस्कृत में लिखा गया फैसला। गाजियाबाद में पुलिस ने किया ट्रक चोरी का खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ईस्टर्न पेरिफेरल डासना से ट्रक हुआ था चोरी। रामपुर में महिला से गैंगरेप के मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व इंस्पेक्टर अभी भी फरार। 9 नवंबर को निजी अस्पताल संचालक और कोतवाली प्रभारी पर दर्ज हुआ था केस। मैनपुरी में महिला को अश्लील मैसेज भेजने के चक्कर में फंसा युवक। महिला की शिकायत के बाद धरा गया अश्लील मैसेज भेजने वाला आरोपी।